सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। मैंने इंस्टा पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसको भी फॉलो करके जो रोज़ की नई अपडेटेड वीडियोस हैं उनको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली's वर्कशीट नंबर 29 and it is for class 10th students. It has taken from subject social science, economics, chapter number 4 globalization and Indian economy. So now let's start and understand what is globalization, and it is the continuation worksheet of the last worksheet on the globalization. In the past 2 to 3 decades, more and more MNCs, that means multinational companies, have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. यानी कि पिछले लास्ट 2 और 3 डिकेड्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अब वो वर्ल्ड की ऐसी लोकेशन ढूंढने में लगी हुई हैं जो उनके लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए चीप हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग, और धीरे धीरे इन MNCs के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब बढ़ने लग गया है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग रैपिडली, और धीरे धीरे कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड बढ़ता ही चला जा रहा है। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्रीज, और इसका ये नतीजा हुआ है कि जितनी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी कंट्रीज़ की जो मार्केट है उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, और यही ग्लोबलाइजेशन भी है। तो द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। यानी ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है किसकी? रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, यानी कंट्रीज के बीच में जो इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन है उसका रैपिडली प्रोसेस जो है वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और MNC जो है वो इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। तो इसका और क्या रिजल्ट हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी अब कंट्रीज़ के बीच में मूविंग हो रही है, गिव एंड टेक हो रही है। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक, और कुछ डिकेड्स से की तुलना में, कुछ डिकेड्स के कंपैरिजन में अब ज़्यादा जो कंट्रीज़ की, वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट धीरे धीरे और ज़्यादा हो रहा है, और वो एक दूसरे के बहुत क्लोज़र होती जा रही हैं। बिसाइड्स दिस देयर हैज़ ऑल्सो बीन मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज़, और इसके अलावा कंट्रीज़ में जो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है लोगों की मूवमेंट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नाउ वी डिस्कस फैक्टर्स एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट फैक्टर जो ग्लोबलाइजेशन को अनेबल करता है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे? रैपिड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। और जो आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है कि अब जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली डिलीवरी भी है वो भी फास्टेस्ट डिलीवरी होती है और बहुत ही लोअर कॉस्ट पर होती है। तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वो है रैपिड इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज़। और ये जो कम्युनिकेशन है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने बहुत ज़्यादा जो सर्विसेज के प्रोडक्शन को बिटवीन द कंट्रीज़ बहुत फैलाने में मदद की है। फिर थर्ड है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, दैट इज़ टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन another around the world
to access information instantly and to communicate from remote areas. This has been facilitated by satellite communication devices. और फिर जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी यूज़ करके एक जो कंट्री में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे कंट्री में बैठे हुए पर्सन से वो बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकता है, और जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आज वो इंस्टेंटली एक्सेस हो पाती है। हम बहुत दूर बैठकर भी आराम से कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है? ये सब हो रहा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की हेल्प से। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एंड अब ये समझ में नहीं आता कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता क्या है, तो चलिए मेरे साथ इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। यानी जितने भी बैरियर्स हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने ऑक्यूपेशंस पे, जो बिजनेसेस पे लगा रखे हैं, अगर वो उसको हटाते हैं तो इसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। यानी ट्रेड बैरियर का सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है वो है इम्पोर्ट। गवर्नमेंट्स कैन यूज trade barriers to increase or decrease, regulate foreign trade and to decide what kind of good and how much of each should come into the country। और ये जो गवर्नमेंट है वो इस ट्रेड बैरियर को या तो किसी भी फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में या कम करने में भी इसका यूज़ कर सकती है, और वो ये डिसाइड करती है इसके थ्रू कि कौन सा गुड्स कितना क्वांटिटी में आएगा हमारी कंट्री में। The government could also place a limit on the number of goods that can be imported. This is known as quotas। यानी गवर्नमेंट जो है वो एक लिमिट भी सेट कर सकती है कि कितने नंबर ऑफ गुड्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसको हम कोटा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये जो बैरियर्स थे उनको लगाया किस पर? फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। क्यों? ताकि जितने भी हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको इस फॉरेन कंट्री जो कंपटीशन था उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग अराउंड 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। और फिर जब 1991 आया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, तब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यही टाइम है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को जो अराउंड द वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ compete करना चाहिए। यानी हमें भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट करना चाहिए, और दुनिया का कोई भी कंट्री हमारे यहाँ पर आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करे, हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। तो हमने इसको ओपन इकनॉमी कर दिया 1991 में। गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजीली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हेयर। और ये भी यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कर दिया कि कोई भी जो कंट्री मतलब वो यहाँ पर आके अपना फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज सेट कर सकती है, और किसी भी गुड्स को, किसी भी माल को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट बहुत आराम से कर सकते हैं। बिजनेसेस आर नाउ अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट इज़ दस मोर लिबरल। और जितने भी बिजनेसेस थे उनको ये अलाउ कर दिया कि इस डिसीज़न को लेने के लिए कि वो किसी भी चीज़ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है अब बहुत ज़्यादा लिबरल हो गई है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO is one such organization whose aim is to liberalize international trade। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम ही ये है कि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसको लिबरलाइज बनाया जाए, ताकि किसी भी कंट्री के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होने ही ना पाए। WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed। ये WTO के दो फंक्शंस हैं कि पहला तो वो रूल मेकिंग करता है किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और दूसरा वो ये भी देखता है कि ये जो रूल्स हैं वो सही ढंग से ओबे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. और ये भी देखा गया है कि हालांकि WTO तो यही कहता है कि सबने फ्री ट्रेड करना है, लेकिन वास्तव में इन प्रैक्टिस इन जनरल ये देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अभी भी कई ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं। यानी वो अपनी चीज़ें तो बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब कोई वहाँ पर बेचने आता है तो वो उसके लिए ट्रेड बैरियर लगा देते हैं। Now let's discuss our question answer section. First question is, most regions of the world are in close contact with each other than a few decades back. Why and how do you think this has happened? तो इसके आंसर में हम ये टेक्नोलॉजी वाला पार्ट लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी के कारण ही ऐसा हो पाया है। तो इसके जो तीनों पॉइंट्स हैं उनको हमें लिख के एक्सप्लेन भी करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे रैपिड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पॉइंट रैपिड इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और थर्ड पॉइंट टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे। Now the second question is, after independence the Indian government put barriers to foreign trade and foreign investment to protect the Indian producers from foreign competition. Why did it decide to remove these barriers around 1991? List any two benefits of this change in policy for Indian customers. इसके आंसर में आप ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स to foreign trade and foreign investment to protect the producers within the country from foreign competition. Starting around 1991, the government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. और इसके आगे लिखेंगे benefits to Indian customers. First is easy availability of foreign goods in domestic markets, और second is we get cheap and good quality products due to competition. Third question is a case study. Vrinda wants to get an important toy train which costs rupees 300. A good quality toy train with same features is available in India at rupees 350. The Indian government puts a 60% tax on imported toys. Which toy is Vrinda likely to buy now and why? How do you think this move will help Indian manufacturers of toys? Answer is, value of foreign imported toy train is rupees 300, and if Indian government impose 60% tax on it, then toy will cost us 300 plus 180. 180 is the 60% of 300, that is 480 rupees, and at the same time Indian toy train will cost us rupees 350. Then it is simple, Vrinda shall purchase Indian toy, and this will help Indian toy companies a lot. They will produce more toys in India. Second is, it will help to generate more employment in Indian toy companies. And third is, as a result of this, Indian toy companies will improve their technologies or techniques, and so their manufacturing and export also. This will enable India to improve its economy. Now the last question is, Gaurang is a youth who returns to his small village in Manipur after completing his education. He finds that the beautiful unique baskets that the tribals make have huge demand in cities. How do you think he can use ICT, information and communication technology, to help his fellows from tribal community start a profitable business of baskets? Answer is, Gaurang can help his community and friends by using ICT, information technology, and very easily expand and run his own business by setting up this in his own place. For example, first point is, nowadays there are many websites like Amazon, Flipkart, etc., by which he can run his business easily. Second point is, by taking orders on mobile phones and internet, he can supply his products through them. And the third point is, with the help of new technology, he can improve his product and can export anywhere in the world. Now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी ढंग से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।